बड़े अच्छे लगते हैं। अरे ब्यूटिशियन का नंबर कहाँ गया? हाँ कार्ड है ना मेरे पास। कार्ड फाइल कहाँ रख दी मैंने? क्या आयशा ने कितना कार्ड फाइल में? दुनिया की सबसे अच्छी बेटी के लिए उसके पापा की तरफ से प्यार भरा उपहार। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। प्रिया की शादी से तेरी शादी का क्या लेना देना? लेना है माँ। प्रिया दी मेरी वो बहन है जिन्होंने अपनी एक एक खुशियों को त्याग करके हमें खुशियां दी। अगर वो चाहती तो 25 साल में शादी करके सेटल हो जाती, पर नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं द राम कपूर के सामने सर ऊंचा करके बात कर सकूं। एक बार मिल लो, आपको मेरी कसम, पहले मिल लो उसके बाद डिसाइड कर लेना। बहुत बड़ी हो गई है ना, तो सिर्फ आपकी नकल उतार रही हूँ। आपके बाद कोई तो चाहिए ना इस घर में आप जैसा। मैंने तेरे लिए एक अलग से बजट बना के रखा है। हा? क्या बात कर रही तू खर्चे की चिंता मत करना। मिडिल क्लास घर में बेटी का जन्म होता है ना बेटा, तो बाप बेटी के जन्म के बाद से ही उसके लिए उसी दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। कितनी अजीब रीत है इस दुनिया की, एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए बरसों से जुड़े कितने रिश्तों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। सिर्फ मेरा बचपन ही नहीं, मेरी सारी जिंदगी जुड़ी है इस घर के साथ, इस परिवार के साथ। इन सब को छोड़कर कैसे जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? दुनिया की सबसे अच्छी बेटी के लिए उसके पापा की तरफ से प्यार भरा उपहार। प्रिया बेटा कहाँ है? जल्दी आजा, तेरी कुल्फी मेल्ट हो रही है। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। अब इस घर से एक बेटी जाएगी और दूसरी आएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान खुशियां देता है तो घर भर के देता है। हमारी प्रिया को कुल्फी बहुत पसंद है। दुनिया की सारी डेजर्ट एक तरफ और कुल्फी एक तरफ। भाई हमारे यहाँ तो जब भी खुशियाँ आती हैं कुल्फी के साथ ही आती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। हमारी प्रिया की इस पसंद को राम भी अगर समझ ले तो। अब छोड़िए भी ना, उनके घर में ये कुल्फी वुल्फी कहाँ से आती होंगी? उनके यहाँ तो इंटरनेशनल आइसक्रीम्स और वो पेस्ट्रीज वगैरह आती होंगी जी। प्रिया को तब इसकी आदत छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ जी। कोई जरूरत नहीं। भाई हमारा जो दामाद है वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। मैं उससे बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी प्रिया की इस पसंद का मान रखेगा। प्रिया बेटा तेरी कुल्फी। हाँ माँ लेती हूँ, अभी रखो ना साइड में। हाँ पापा, हाँ बेटा। ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए।
अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। मेरी एब्सेंस में सारे मेरे काम अब यही फ़ोन करेगा पापा। लेकिन आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको रिमाइंड करके परेशान करता रहेगा मेरी तरह। पकड़िए पकड़िए इसे। और हाँ, ये आफ्टर ऑल फ़ोन है, मैं नहीं हूँ, इसलिए आप इसकी पेशेंस ट्राई मत कीजिएगा, ओके? और माँ, ये तुम्हारा फ़ोन, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नंबर सेव कर दिए ताकि एक बटन दबाओ और तुम्हारा काम हो जाए। और हाँ, बैकअप के लिए ये एक लिस्ट भी बना दी है, इसे संभाल के रखना ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आए। इसमें वो कारपेंटर, प्लम्बर, जनरल स्टोर और सारे डॉक्टर्स और ये जिम इंस्ट्रक्टर और हाँ, ब्यूटिशियन का भी नंबर सेव है। और वो दूध वाला है ना, उससे मैंने कह दिया कि सुबह सुबह 5 बजे आकर मेरी माँ की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अब से ना माँ, वो पहले सबके यहाँ दूध दिया करेगा, फिर हमारे घर पे आएगा। और हाँ, अब वो तुम्हें आंटी भी नहीं कहेगा। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा मेरी माँ तो फिल्मी हीरोइन है भाई, शर्मिला टैगोर की तरह, उसे आंटी वांटी मत कहा। तो अब वो तुम्हें आंटी नहीं कहेगी। और ये आयशा, आयशा का है माँ? आयशा, आयशा, ये लड़की भी ना। आयशा, 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 तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। पता है कितने काम करने हैं। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? एक बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, मेरी तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। पता है दी, हमारा घर, हमारी जिंदगी, हम सब आप पर कितना डिपेंडेंट है। आपके बिना ये घर, हम सब, हमारी जिंदगी बहुत इनकम्प्लीट है। हमारी दिन की शुरुआत होती है आपके हाथ की चाय से और दिन खत्म होता है आपके साथ। मैंने सोचा ही नहीं है दी कि आपके बिना क्या होगा, कैसे होगा। माँ और पापा की तो जरूरतों का ख्याल है ना आपको, पर मेरा क्या, मेरी जरूरतों का क्या दीदी? एन मौके पर जब मुझे कभी पिंक सैंडल या फिर येलो ब्रेसलेट चाहिए होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? ये देखो, मैंने सोचा था कि आपकी विदाई पर आपको दूंगी, लेकिन अब ये मैं आपको नहीं दूंगी, ये मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि शायद आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे और सबको आपकी बहुत जरूरत है। माँ, ठीक है सब। पता नहीं मैं एक अच्छी मां बन पाई कि नहीं, लेकिन तू वाकई बहुत अच्छी बेटी है। कभी मेरी बेटी, कभी मेरी सहेली, कभी मेरी सहेली बनकर तूने मुझे हमेशा सुख और खुशी दी है बेटा। जब मैंने तुझे जन्म दिया था ना, तो ऐसे लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ मिल गया हो।
मेरी एक नई पहचान बन गई हो। कई सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था प्रिया, लेकिन जब आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया तो पता नहीं दिल बड़ा डर रहा है। अपनी बेटी को अपने से दूर करके मैं कैसे रह पाऊंगा? दीप, दीप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है गाड़ी? दी आओ ना, इधर आके बताऊंगा, प्लीज जल्दी आओ ना दीप। क्या हुआ? कुछ कैंसिल तो नहीं हो गया दीप ना? कुछ कैंसिल नहीं हुआ, बस मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरी खूब जमकर पिटाई करो। पागल हो गया क्या तू? दीप वो क्या है कि जब भी आप कान पकड़ के मुझे कुछ बात समझाती है ना, तो मुझे अच्छे से समझ में आती है, और अब जब आप चली जाएंगी तो मुझे मेरी भलाई के बारे में कौन समझाएगा, इसलिए आप आगे की कसर अभी पूरी कर दीजिए। दीप, दीप, दीप करिए ना। पापा आप ही समझाइए, ऐसे तो दी मानने नहीं वाली, आप बोलिए। क्यों पापा, ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही हमें छोड़कर जाना पड़ता है? ये विदाई की रस्में क्यों? मैं अपनी दी को कहीं नहीं जाने देने वाला। Oh my. Look at your outfit, Nuts. It's so fab, हाँ? Hey, Nuts. तुमने हमारे कॉलेज फ्रेंड्स को नहीं बुलाया? नो, ये मेरी शादी है, नताशा कपूर की शादी है। मुझे यहाँ पर जनता टाइप लोग नहीं चाहिए। फोटोशूट के लिए कुछ तो ढंग के चेहरे होने चाहिए ना। करेक्ट। वाकई में नट्स, मीडिया तो कमाल का आया है। लंदन, न्यूयॉर्क, सारी दुनिया से जर्नलिस्ट आए हैं। एक बात तो बताओ नट्स, पैसे देकर बुलवाया है क्या इन्हें? रियली थिंक सो। वो तो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। भीख मांग रहे कि हम उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दे दें और वो उनकी मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन भाई ने साफ साफ मना कर दिया। वो चाहते हैं कि शादी का हर एक फंक्शन, हर एक मिनट एक्सक्लूसिव। आफ्टर ऑल उनकी छोटी की शादी उफ, दिस मीडिया पीपल। क्या हुआ? सबने मिलकर रास्ता रोक रखा है। यू नो व्हाट, कंपाउंड वॉल से लेकर मुझे घर तक पहुंचने में 20 मिनट लग गए। कैन यू बिलीव इट? अच्छा चलो, निहारिका आंटी तुम्हें नीचे बुला रही है, कुछ रस्में शुरू करनी है। Ew. What tacky kind of rosmis again? Oh my god, it's so boring. कम ऑन, अब करना तो पड़ेगा। और नहीं किया तो वो मेरी पंजाबन दादी है ना, पूरे घर को सर पे उठा लेगी। माइट एज वेल गो एंड फिनिश इट ऑफ, ओके? और फिर मुझे तैयार भी होना है। मेरी शादी का जोड़ा बस आता ही है। कम ऑन, लेट्स गो। अरे यार, ये मेरे हाथ में शाही घराने के शाही शादी का पूरा मेन्यू कार्ड मेरे हाथ में है, और साथ में मैं ये भी बता दूं कि यार ये 5 स्टार फैमिली का अरेंज किया हुआ 5 स्टार खाना है। नो वे नियर, ये एक्सक्लूसिव है, हमारे चैनल पे पहले चलेगा, उसके बाद देखेंगे। चल चल चल। हाँ, रेडी रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नताशा कपूर की शाही शादी में जो मेहमानों को खाना ऑफर किया जाएगा, लंच ऑफर किया जाएगा, उसका मेन्यू कार्ड इस वक्त हमारे चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। इंडियन डिशेस के साथ साथ अब एक से एक बढ़कर नमूने यहाँ पर हाजिर किए गए हैं। मैक्सिकन, चाइनीज और जापानीज खाने का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस मेन्यू कार्ड में 40 से ज्यादा मिठाइयों को यानी कि डेजर्ट्स को भी शामिल किया गया है। और आधिकारिक सूत्रों से ये पता चला है कि इस पूरे खाने पे, इस पूरे
शाही खाने पे लगभग 60 लाख रुपयों का खर्चा हुआ है और साथ ही साथ राम कपूर ने हर एक डिश को फाइनल करने के लिए खुद उसे टेस्ट किया है, फिर वो इस मेन्यू कार्ड में शामिल हो सके हैं। पारंपरिक खाना बनाने के लिए खास तौर से कश्मीर और अमृतसर से जो कुक हायर किए गए हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये शादी अपने तामझाम के साथ इसके लजीज खाने के लिए भी जरूर याद की जाएगी। फ्लावर्स और डेकोरेशंस के बारे में मुझसे कोई डिसीजन मत लो तुम। माँ और दादी से पूछ लो कि उनको क्या चाहिए। मेरी तरफ से मुझे सबसे ज्यादा महंगा ही पसंद है। अब उनसे पूछ के उनसे करवाइए। थैंक यू। मेरे पिल्स लाओ प्लीज। ये काम कभी खत्म ही नहीं हो रहे। और कुछ भूल तो नहीं गया मैं? सर, होम मिनिस्टर साहब को फोन करना है। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। 14 सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ आपके लिए रखे हैं मैंने। यस जी बिल्कुल। ओके, तो फिर शादी पर मिलते हैं। थैंक यू। सुनो, सिक्योरिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वहां रख दो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सारे सेलिब्रिटीज के लिए एंट्री के लिए एक अलग गेट रखिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उससे डबल कर दो। जाओ जाओ जाओ, गेट टू इट। के होटल का मेरी बच्ची है वो है। कल तक हर चीज के लिए भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, पीछे पीछे भागती थी। और अब देख, शादी हो रही है उसकी। उसके बगैर इतने बड़े घर में कैसे रहूंगा मैं? नताशा कपूर की शाही शादी के फंक्शन के मौके पर इस समय ना 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 वो अरे दूर बात, जाने दो जाने दो जाने दो। मम्मा देखो, ये नताशा की मैंने ज्वेलरी भी पैक कर दी। ये सब होगा तैयार? हाँ, ये बिल्कुल मैंने गिन लिया। हेलो,
नहीं केवल जी, अचानक पैसे बढ़ाने का सवाल कहाँ से आ गया? नहीं 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 नहीं, एक मिनट 450 की बात हुई थी ना, तो फिर 600 रुपये? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ज्यादा पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। मैं 450 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ, और आपको डेजर्ट भी उसी में शामिल करने होंगे। इस पूरे खाने पे, इस पूरे शाही खाने पे लगभग 60 लाख रुपयों का खर्चा हुआ है और साथ ही साथ राम कपूर ने हर एक डिश को फाइनल करने के लिए खुद उसे टेस्ट किया है, फिर वो इस मेन्यू कार्ड में शामिल हो सके हैं। मेरे दामाद की पहुंच तो देखिए, उसने तो अपनी एक अलग ही दुनिया खड़ी कर रखी है। हाँ। देख रही है प्रिया, राम कपूर की अलग दुनिया, और अब तुझे जाकर अपने आप को इसी दुनिया में फिट करना है। ध्यान से देख ले, एक तरफ तू है जो 600 रुपए पर प्लेट की बात को लेकर कब से बहस कर रही है, और दूसरी तरफ मिस्टर कपूर जो अपनी बहन की शादी में 60 लाख का खाना बनवा रहे हैं। 600 से 60 लाख तक का ये सफर कैसे तय करेगी तू? चल देखी जाएगी। तो इस डिकेड की सबसे बड़ी शादी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शादी की सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन यहाँ पर होंगे और उनकी शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। दुनिया के सारे टॉप मोस्ट चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े मीडिया पर्सन इस शानदार शादी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं उन सबको मंडप में एंटर करने के लिए अलग से एंट्रेंस बनवाया गया है। VIPs और VVIPs के लिए पीछे की तरफ से एक अलग एंट्रेंस बनाया गया है। हर गेट पर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी मुंबई सिमटकर आज इस मंडप में आने वाली है, और ऐसा क्यों ना हो, आफ्टर ऑल राम कपूर की बहन की शादी है। तो क्या बात है मामा, ये सब क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ लोग पागलों की तरह या तो नाच रहे या तो चिल्ला रहे। मेरा तो इस सब से सर दर्द होने लगा है। तो ये सब कभी खत्म होने वाला है भी नहीं। ये इट्स अ नेवर एंडिंग नौटंकी। बेटे ये नौटंकी नहीं, इन्हें रस्में कहते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? अभी तो तुम नाच रही थी खुद सडनली। माँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। मैं ये सब ना दादी को खुश करने के चक्कर में कर रही थी, और इसी चक्कर में या तो मैं नहीं आदि से मिल पाती हूँ ना उससे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। आप जानते हैं हमें कितनी सारी बातें करनी है, हमें कितना कुछ प्लान करना है। इनफैक्ट हमने तो इस वीकेंड ग्रीस जाने का भी सोच रखा था। मुझे इस बारे में ना भाई से बात करनी है। वैसे आपने भाई को कहीं पर देखा है? होगा यहीं कहीं, देवदास बना हुआ घूम रहा होगा, वो भी सैड सा, इमोशनल। Hey, राम कपूर is here. सेलिब्रिटी का गेट कौन सा है? गेट नंबर 2 से सर। ओके, वेरी गुड। मीडिया को 2 नंबर गेट से बिल्कुल दूर रखो। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, वैले पार्किंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। पार्किंग एरिया में, VIP पार्किंग एरिया में मुझे Z सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है सर। ओके, अब मंत्री जी जैसे ही आए मुझे खबर करो। पार्किंग लॉट से लेकर मंडप तक मैं उन्हें ले जाऊंगा। इज दैट क्लियर ऑल्सो? ओके, गो गो गो, गेट टू इट। सर, हम नताशा मैम की शादी की तैयारियां तो देख ही चुके हैं, लेकिन आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताएंगे? किस तरह से आगे क्या होगा, क्या प्लानिंग है आपकी? एक मिनट, मेरी शादी यहाँ पर नहीं हो रही है। मेरी शादी का वेन्यू मेरे फादर इन लॉ डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मेरी बहन की शादी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन सर, एक मिनट, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप लोग यहाँ पर किस शादी के लिए आए हैं? मेरी बहन की शादी के लिए आए हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम, और अब नो मोर क्वेश्चंस। बारात के आने का समय हो गया, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। पता नहीं ये सारे नमूने मेरी किस्मत में क्यों भरे हुए, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना। यू रिलैक्स। आई मीन, अब मेरी वजह से आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। मामा, यू प्लीज स्माइल। मैं भाई को देख कर आती हूँ। ओके। अरे भाई आशु, क्या देरदार है भाई, कितना टाइम लगेगा? है? अरे जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब तैयारियां हो चुके। अरे चलो भाई जल्दी करो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। क्या कर रहे हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे अक्षय, तू पगड़ी हाथ में लेके क्या कर रहा है? पहना ना इसे भाई। हाँ, पगड़ी पहना। अरे तो सेहरा बांधो, सेहरा बांधो, जल्दी करो। अरे सेहरा तो दी करेंगी ना? दी? हाँ? कहाँ हो दीप? क्या
दीदी करता रहता है तू। अब तेरी शादी होने वाली है कार्तिक। ये आप सेहरा नहीं बांधोगे तो कौन बांधेगा? अब अपनी दी के बिना काम करने की आदत डाल ले तू कार्तिक। आदत ही तो है आपकी। आपके बिना ना मेरा कोई काम होता ही नहीं है। बस बस, अब मस्का लगाना बंद कर तू। और तू आयशा, थोड़ा बहुत काम तू भी करना सीख ले। जब फेरे होंगे ना तो अब गठबंधन तू करना, तेरी शादी पे जल्दी हो जाएगी। देखा मेरी प्रिया को, जितनी खूबी से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती है उसी तरह से रस्मों को भी अच्छी तरह से निभाना जानती है। गांव से इतना दूर रहने के बाद भी अपने कल्चर के कितने करीब है। इसे कहते हैं एमपी के संस्कार। माँ कहाँ जा रही है? आ गई, वो आ गई। कौन आ गई माँ? अरे मर्सिडीज, मैंने बुलाई थी ना एक दिन के लिए। मर्सिडीज मंगवाई दीदी ने? मर्सिडीज? अरे लेकिन मैंने तो दूसरी गाड़ी के लिए कहा था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ भाई? मैंने उन्हें फोन कर दिया था कि मर्सिडीज भेज देना, तो उन्होंने भेज दी। लेकिन माँ, मर्सिडीज का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो हम लोग। हाँ तो क्या हुआ भाई, एक ही बेटा है मेरा और शादी है उसकी। हाँ, और वो भी इतने बड़े खानदान में। भाई मैंने तो सुना है वहाँ सारा का सारा मीडिया भी जमा होने वाला है। कुछ तो इम्प्रेशन जमना चाहिए उन लोगों पर भी। उनको लगना चाहिए कि बेटे की माँ बारात में बड़े शान से आई है। क्यों आयशा? Of course, 10% करेक्ट। चलो ना माँ, गाड़ी देखकर आते, डेकोरेशन तो देखें। अरे उसमें देखने वाली कौन सी बात है? डेकोरेशन तो देख। अरे लेकिन सुनो, मर्सिडीज। प्रिया, मेरी माँ भी ना कभी नहीं बदलेगी। थैंक यू। आप परेशान मत होइए, आपके बेल की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैंने पूरी कर दी। ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक आप यहाँ से रिहा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। देख रहे हो ना राम, तुम्हारी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अब तो पुलिस भी मुझे तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं 3 बजे यहाँ से फ्री हो रही हूँ और तुम्हारी शादी का मुहूर्त है 7 बजे। आई प्रॉमिस, इन 4 घंटों में मैं तुम्हारी दुनिया बदल के रख दूंगी। मंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे कम ऑन मिस्टर कपूर, आपके घर पर फंक्शन हो और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, इशिका की शादी पर तो मैं कनाडा से सारे प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आया था, और इस बार तो मैं मुंबई में ही हूँ, तो फिर ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आज का पूरा दिन तो मैंने आपके लिए रिजर्व करके रखा है, और फिर आपकी शादी में भी तो आना है मुझे। बिल्कुल, और मेरी शादी के लिए आपको आना ही होगा। विक्रम जी जरूर। आइए। नमस्ते। आइए। मामा जी, सिड कहाँ है? पांजे वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फंसा हुआ है। वो क्या है, एक जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है ना। अब वो आता ही होगा। वरी नॉट, ही इज ऑन द वे। मामा प्लीज देखिए, आप
ये अगले 2 दिन थोड़ा सा उसका वर्कलोड शेयर कर दीजिए। मतलब उसकी सगी बहन की शादी है, उसका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। काम तो होता रहेगा ना, आप प्लीज उसे समझाइए। ओ पुत्र, मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। अब तू कह रहा है तो एक बार और समझा दूंगा मैं उसको। मामा जी प्लीज आप अभी उसे फोन करिए, उसे समझाइए कि उसका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2 दिन के लिए वो काम नहीं कर सकता, बस। ओ अभी लो जी। थैंक यू। सिड भी ना यार। यार सिड फोन चक ले, उठा ले फोन। और लगता है बंदे की नींद ही नहीं टूटी। जब इतनी चढ़ जाती है तो पीते ही क्यों हैं ये लोग? ओ सिड। सर आपने कुछ कहा? नहीं, तूने कुछ सुना? नहीं। जाना या वो आप एक्स्ट्रा पैक। हाँ थैंक यू ऋषभ। वेलकम। अब सुन, काफी मेहमान आ चुके हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तेरी है। गो टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है भैया। क्या हुआ? को सोच सोच के सबको अपनी तरह समझने लग जाता है। क्या मैं खुद जानता हूँ यार, सिद्धांत कल रात को देर रात तक पार्टी कर रहा था, नशे में धुत था, अभी तक उठा भी नहीं होगा। मामा जी ने कहा कि किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो ये नहीं कब। ओहो, देखो अभी स्ट्रेस मत लो ना यार, एक ना एक दिन ना सिद्धांत का भांडा जरूर फूटेगा। भगवान देख रहा है ना सब कुछ। लेकिन आज स्माइल करो, शादी है। सर बाहर लड़के वाले आ गए। ओके थैंक यू। सबको बता दो, और दादी को तुम खुद अपने साथ यहाँ ले आओ। आरती और जो भी सामान लाना है सब तैयार करके जल्दी से ले आओ प्लीज। आई गॉट इट। हेलो, आई एम शिप्रा शर्मा। मैं नताशा और मिस्टर राम कपूर की सासू माँ हूँ। नो नो, मतलब कि मदर इन लॉ। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मैम जाहिर सी बात है, बहुत खुश हैं। आप अपने कॉस्ट्यूम और अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये सब मैंने जो कुछ भी पहना है ना, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। मैं आपको बताती हूँ क्या। These are my standards. और ये साड़ी भी बहुत एक्सक्लूसिव है। और ये ज्वेलरी, यहाँ तक कि ये बिंदी भी। शिप्रा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये जो कंगन मैंने पहनी है। वो सब मैं आगे खुद चेक कर जाएंगे कि आज आप इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बनने चाह रही हैं। क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है आपकी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मैं फोन करती हूँ। अब तो चले। इस समय तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग मुझे जाने दे तो। मैम कुछ तो बोलना पड़ेगा। हेलो, नहीं मैं खुद मैं बाद में बात करती हूँ। अरे हेलो।
शादी से पहले रोमांस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ जगह कुछ ज्यादा क्राउडी नहीं है। भाई अगर आप कहें तो प्राइवेसी में कहीं। चुप करेगा तू? कुछ भी बोलता रहता है। और तू यहाँ पर बाहर कर क्या रहा है? अंदर काम नहीं है तेरा? चल। भाभी चलिए। भाभी वैसे आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यस, दैट्स लाइक अ गुड भाभी। अब देवर भाभी में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो होनी चाहिए ना, राइट? एक्चुअली भाभी, ये देवर भाभी का रिश्ता ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, आज तक कभी इसे रियल लाइफ में महसूस नहीं कर पाया। सुना है इस रिश्ते में अजीब सी मिठास होती है, एक अपनापन सा होता है, जैसे भाई बहन के रिश्ते में होता है। और आपके साथ मैं वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सर तो मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने कब से आपको दरवाजे पे रोक रखा है। अगर भाई ने देख लिया तो भरी महफिल में मुर्गा बना देंगे मुझे। चलिए। हाँ, मुझे लगता है वरमाला शुरू भी हो गई। हाँ जी। चलो। अब जल्दी से जयमाला मुंडे नु पिटा दो। कार्तिक झुक जाओ भाई, अभी से बीवी के आगे झुकने की आदत डाल दो, आगे चलकर आसानी होगी। झुकना मत, झुकना मत, झुकना मत। अरे बनाओ 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 वाला। अरे यार, ओए ओए, चलो अच्छी बात है। मजा आ गया। चलो। ये आइसक्रीम खा के देख। ये ब्लैक करंट है, बहुत अच्छी बनाई है। 100% मार्क्स टू केटर्स। लेना। अच्छी है? चल, अब बाहर चलें? हाँ। अरे इतने सारे गेस्ट हैं बाहर, अटेंड करना है ना उनको। चल, हाँ। गणेशाय नमो नमः। अरे मिस्टर गुप्ता, आपके हाथ में ग्लास नहीं, ये क्या हो रहा है? बेटा कम हियर, ड्रिंक दीजिए। इनके ग्लास खाली नहीं होने चाहिए। प्लीज हैव अ गुड टाइम। मिस्टर कोठारी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई हैविंग गुड टाइम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। वाकई में क्या शादी करवाई है आपने। इन 10 सालों में पूरे मुंबई शहर में इतनी शानदार शादी किसी ने देखी ही नहीं होगी।
तो होना ही था। मेरी बहन की शादी है, ये तो फर्ज बनता है मेरा। प्लीज कंटिन्यू, हैव अ गुड डे। ये सब विधि तो संपन्न हो गई। अब कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आए। जी। सिद्धांत, अरे ऋषभ, सिद्धांत कहाँ है? उसे बुलाओ, कन्यादान करना है। सिद्धांत कहाँ है? सिर्फ कहाँ था? माँ बुला रही है, जा छोटी का कन्यादान करना। आइए, अब वर के दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ स्पर्श कराएं। अब वर और कन्या का गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आ गया। जी जी। सिद्धांत, अब अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे।
राम जरा 5,000 देना। थैंक यू। गुड, अच्छा लगा मुझे। क्या? आपकी नजर और आपकी समझ दोनों। भाभी, हमारे इस घर में कई सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन इन्हें गलत होने का एहसास किसी को नहीं है। जैसे? जैसे वही जो अभी आप देख रही हैं। भाभी, आप मुश्किल से 2-4 बार इस घर में आई होंगी, लेकिन आज आपने जो नोटिस किया है, आज तक कोई नोटिस नहीं कर पाया। भाई के दर्द को आज जो आपने महसूस किया है, आज तक कोई इसे महसूस नहीं कर पाया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके साथ भाई बहुत खुश रहेंगे और ये शादी एक कामयाब शादी होगी, देखना। ऋषभ, मैं जानता हूँ भाभी आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। आपकी और भाई की शादी महज एक समझौता है, अपने भाई बहन की खुशी के खातिर किया हुआ एक समझौता, लेकिन एक अलग सी केमिस्ट्री है आप दोनों में। एक दूसरे को बिना कुछ कहे आप एक दूसरे का दर्द समझ लेते हो। भाभी, आपके होने वाले पति अपनी घर गृहस्थी से बहुत क्लोज है। अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें, यहां तक कि उन्होंने इस घर को 20 साल दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस घर ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। वो रिश्ते जोड़ते रहे, रिश्ते निभाते रहे, लेकिन जब इन रिश्तों से कुछ पाने की बात आई तो उन्होंने किसी और को आगे कर दिया। आज ही का ले लीजिए ना, नट्स की शादी में बड़े भाई की हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, लेकिन जब हक लेने की बारी आई तो उन्होंने सिद्धार्थ को आगे कर दिया। यहाँ पर खड़े हजारों लोगों के लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन इस बात की गहराई को आपने समझा, उस शख्स ने समझा जिसके साथ भाई अपनी जिंदगी बिताने वाला है। अब भाई अकेले नहीं है, उनके दर्द को मरहम लगाने वाला है, क्योंकि राम को उसकी सीता मिल गई। आपकी शादी से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और मेरा यकीन मानिए कि यह शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी और आई एम गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट आउट ऑफ दिस। अरे ऋषभ, तुम शायद नहीं जानते ऋषभ कि एक दूसरे के पास होते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हैं। एक दूसरे को जानने के बाद भी एक दूसरे से कितने अनजान हैं। हमारी शादी समझौते के पड़ाव से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अच्छा लगा आज तुम्हारी ये बातें सुनकर। मिस्टर कपूर का एक भाई तो है ऐसा जो अपने भाई के बारे में सोचता है। हाउ प्रीटी, कितना सुंदर नेकलेस है, नया है? कहाँ हो गए इसको पूरे 2 महीने। अगले हफ्ते रूबीज और डायमंड का नेकलेस देने का वादा किया है सुरजीत के पापा ने। ओह माय गॉड। ओ स्वीटी, तेरी नताशा कपूर अब मिसेज नताशा शर्मा हो गई है। जीते बेटा, खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे।
बस हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आज भी तू चुपचाप खड़ा देखता रहेगा ना राम? आज भी वही हुआ ना जो इशिका की शादी पे हुआ। हम चल इशिका की शादी जाने दे, लेकिन नताशा की शादी अगर हो रही है तो सिर्फ तेरी वजह से। कम से कम आज तो नताशा का कन्यादान करने का हक सिर्फ तेरा था, लेकिन नहीं, आज भी वो हक तुझसे छीन कर किसी और को दे दिया गया और तू सिर्फ यहाँ खड़ा देखता रहता। ऐसा नहीं है विक्रम। तो कैसा है राम? एक मिनट, ऐसा नहीं है तो आज अपनी बहन की शादी में चुपचाप अकेले उदास क्यों खड़ा है? मैं उदास नहीं हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं यार। कैसे समझाऊं तेरे को, मेरी बहन, मेरी छोटी की शादी हो गई है। मैं बहुत 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 खुश हूं। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं तो कभी समझ ही नहीं सकता। अभी जब थोड़ी देर बाद मेरी शादी होगी ना, छोटी की आंखों में तू ऐसी ही खुशी के आंसू देखेगा। जिस तरह मैं छोटी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसी तरह छोटी भी मेरी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। खुद देखिए। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। नानी बोलो ना विदाई के लिए। आइए आइए। सो निहारिका जी, शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब बस विदाई भी अगर समय पर हो जाती तो। वो क्या है कि हमने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल के रखा है, तो हम चाहते हैं कि अगर नट्स उसी मुहूर्त पे हमारे घर आती तो अच्छा था। जी मैं अभी बात करती हूँ उससे। बस एक मिनट, हाँ मैं उससे बात। चलो। नट्स, तुम्हारी फ्रेंड से सारी बातचीत हो गई ना? जरा जल्दी कर लो, वो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ गृह प्रवेश की रस्मों का इंतजाम किए हुए बैठे। अभी भी कोई रस्म बाकी है? क्या है ये सब? कार्तिक, क्या है ये गृह प्रवेश वगैरह वगैरह? नताशा, ये कैसी बातें कर रही हो? अब शादी हुई है तो गृह प्रवेश तो होगा ही। और जहाँ तक रस्म का सवाल है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करना है क्या नहीं करना मैं सब समझा दूंगा। बात वो नहीं है कार्तिक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से सीधा घर क्यों जा रहे हैं। मेरे दोस्तों ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है और मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाने के मूड में हूँ। दैट्स इट। नताशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? और तुमने मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी बात कैसे प्लान कर ली? क्या सोच के? इसमें कोई हाथ नहीं है, ओके? ये एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरी दोस्तों की तरफ से, और मुझे भी आज सुबह ही पता चला। नताशा, जो भी हो, लेकिन आज हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दैट्स फाइनल। लेकिन कार्तिक। नताशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गृह प्रवेश एक प्रथा है, एक रस्म है। मेरी फैमिली ने बहुत तैयारी की है, बहुत प्रिपरेशंस की है, और हम उनको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम गृह प्रवेश कर लेते हैं और हनीमून के बारे में आराम से कल सोच लेंगे। कल? What is wrong with you, कार्तिक? मेरे दोस्तों ने इतने लाखों पैसे खर्च किए, हमारी प्रिवेसी के लिए पूरा बिजनेस क्लास बुक किया है, मॉरिशस का बेस्ट रिसोर्ट, बेस्ट स्वीट बुक किया है। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उनकी मेहनत, सारे पैसे। What is wrong with you? गृह प्रवेश बाद में भी हो सकता है। और मेरी बहन की शादी वो दोबारा हो सकती है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, समझना चाहती नहीं हो। मेरी सगी बहन की शादी है, तुम्हें सही और गलत का कुछ एहसास है कि नहीं? ताशा, तुम्हें एहसास होना, लेकिन मुझे एहसास है। मैं अपनी बहन की शादी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दैट्स फाइनल। छोटी, तू मेरी शादी के लिए नहीं रहेगी?
भाई बिलीव मी, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, ये बस मेरे दोस्तों का एक सरप्राइज गिफ्ट है इसलिए। लेकिन अगर आप कहे तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तेरी खुशी मेरी तो मेरी खुशी। अगर तू जाना चाहती है तो जा, जरूर जा। Go and enjoy yourself. सर, भले ही आप अपनी बहन को परमिशन दे दें, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरे लिए मेरी बहन की शादी मेरे हनीमून से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने और मेरी फैमिली ने बरसों से इस लम्हे का इंतजार किया और आज जब वो खुशी का मौका है, मैं इस खुशी को मिस नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। आई कांट मिस इट। कार्तिक, प्लीज आज आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने बहुत इंतजार किया है आपके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, और आज जब ये मौका है तो। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरा भाई अपनी खुशियां छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी क्या? प्रदीप, आपकी खुशियां। कार्तिक प्लीज देख, आज तेरी और नताशा की शादी हुई है। आज से नताशा की हर खुशी की जिम्मेदारी तुझ पर है, और अगर तू अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी शादी? कार्तिक, मेरी शादी तो तू सीडी में भी देख सकता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कार्तिक, अब से नताशा को खुश रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है, और फिर शादी का दिन लड़की के लिए कितना मायने रखता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी मेरी प्यारी सी नताशा के चेहरे पे जरा भी मायूसी आए। देख कार्तिक, मिस्टर कपूर बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम दोनों की खुशियों में ही अब हमारी खुशियां हैं। नताशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरूर हनीमून पे जाओ, और देखना तुम दोनों को वहां जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, ये मेरा पागल भाई भी नहीं। लेकिन दीप। कार्तिक प्लीज, तुझे मेरी कसम, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। प्रिया बेटा, तेरी ये कैसी जिद है? बहन की शादी में भाई नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की तो छोड़ो, ये खुद अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। नानी छोड़ो ना ये सब बातें, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, खुशियों के मायने बदल गए, उसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए नानी। और किस रस्म की बात कर रही हो आप नानी? गृह प्रवेश की? अगर हम जबरदस्ती करके नताशा को इस रस्म के लिए तैयार कर भी लेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा जब घर की लक्ष्मी चेहरे पे मायूसी लेके घर में प्रवेश करेगी? लेकिन प्रिया। नानी प्लीज मान जाइए ना, इन रस्म और रिवाज में कुछ नहीं रखा अगर मन में शांति और चेहरे पे खुशी ना हो तो। और वैसे भी ये सब इसलिए होते हैं ना ताकि दूल्हा दुल्हन खुश रहें, उनके जरिए घर में खुशियां आए, तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये खुशियां इस रास्ते से हमारे घर में आ रही हैं? कम से कम ये दोनों तो खुश हैं। थैंक्स। कार्तिक, हमें देर हो रही, चले? कार्तिक, अब क्या ऐसा चेहरा लेके हनीमून पे जाएगा? चल थोड़ा मुस्कुरा, और सुन, नताशा को खुश रखना और खूब एंजॉय करना तुम दोनों। हाँ, ऑल द बेस्ट। नट्स प्लीज, और देखो तुम्हारे लिए बाहर कार भी वेट कर रही है। चलो चलो। What's wrong with her? अरे तुम जिस भाई को ये छोड़कर जा रही है ना, अगर वही भाई उसके सर से हाथ हटा लेगा ना तो कहीं की नहीं रहेगी।
Ridiculous this is. ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये लोग राम के साथ जो मर्जी कर लें, ये राम की छोटी रहेगी और उसका परिवार उसका परिवार। राम ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग उसके साथ जितना मर्जी सौतेलापन कर लें, वो इन लोगों का अपना ही बनता है। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर कपूर। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर आ रही है। आप देखिएगा, हमारे घर में उसे इतनी खुशियां नसीब होंगी जो कभी कार्तिक के हिस्से में भी नहीं है। आप अपनी बहन की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। क्या बात है? ये मुंह लटका के क्यों बैठे? जिसका डर था वही हो रहा है यार। क्या तेरी शादी हो रही है वो डर? चुप कर यार, छोटी की बात कर रहा हूँ। कि जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। सीरियसली यार, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। राम, अब छोड़ना यार। देख, तेरी छोटी इस टाइम प्लेन पे बैठकर अपने हनीमून के लिए जा रही है और वो बहुत खुश भी है। फिर तो उसके बारे में सोच सोच के इतना उदास क्यों हो रहा है यार? देख राम, 2 घंटे के अंदर तेरी शादी है। अब तू ये सब छोड़ और अपनी शादी पे कंसंट्रेट कर, समझा? फाटी, चलो फटाफट चेंज करो। आ गई है। आ गई बनकर मतलब क्या? कल से तैयार है, लेकिन तुम्हें ट्राई करने का वक्त ही नहीं मिला है। नाउ आई होप इट फिट्स टू। लो। आई होप कि इस बार टेलर ने सही सिलाई करके दी है। लेना यार, ट्राई तो कर। ओह गॉड, मुझे बहुत स्ट्रेस है। अब किस बात की? अरे, अगर उसे ये शेरवानी फिट नहीं हुई तो फिर हम ऐन वक्त पर शादी का जोड़ा कहां से लाएंगे? But you know what? I have a backup plan. मैंने एक सूट तैयार करके रखा है, लेकिन शादी में अगर सूट पहनेगा तो कितना ऑड लगेगा ना। आई होप उसे फिट हो जाए। Let's hope so यार। तेरे को ये शेरवानी फिट आ गई यार। यार हमने तो सोचा था कि तो इसमें फिट बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि देख तेरी डाइटिंग की बैंड तो पहले दिन ही बच गई थी। तक मैं जानता हूँ इसने अपना चिकन मुगलई भी दबा के खाया। इन पिछले कुछ दिनों में छोटी की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना डिप्रेशन हो रहा था कि वजन बढ़ ही नहीं सका। सीरियसली यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी शादी मैंने आज के ही दिन क्यों फिक्स करवाया। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार कि आज जाके मैं अपनी शादी भी करवाऊं। आई एम रियली फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ए फैटी, अच्छा एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रिया के बारे में सोचो। नेहा तुम चुप। अरे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो ना, ट्राई तो करो। प्रिया के बारे में सोचो, उसके घर वालों के बारे में सोचो। अरे इस वक्त वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो कुछ ही घंटों बाद उन्हें भी तो अपनी बेटी की विदाई करनी है, लेकिन वो लोग खुश हैं और खुश रहेंगे ये सोचकर कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ इतने काबिल हाथों में सौंपा है। बस तुम भी ऐसा ही सोचो और खुश रहो। चीयर अप। बस अब समझ और जरा खुश हो जा। चीयर अप। चलिए चलिए, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख बच्चे भी रेडी हैं। चल। ये चमकी
ये कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसे हाइट हाइट सा। इसको थोड़ा कम करना नीचे, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर पल्लू आएगा, मांग टीका आएगा। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो। माँ। अरे चमकी, जरा आयशा को तैयार कर लेना। पता नहीं कितना टाइम लगा रही है, इतना तो दुल्हन भी नहीं लगाती। लगता है आज अपनी भी शादी करवा कर ही रहेगी। हाँ। स्टाइल कुछ अजीब सा नहीं है, ऊंचा ऊंचा। अरे क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना तुम? ये सब इस लहंगे का कसूर है। कितना भारी है ये माँ, इसे उठाकर तुम ठीक से चल नहीं पा रही थी और मुझे इसे पहन के पूरी शादी करनी है। कैसे होगा माँ? अरे सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू इधर से उधर लुढ़क जाएगी तो तुझे वहाँ कोई संभालने वाला भी तो होगा। वेरी फनी। और रही हॉल की बात, तो हॉल में दरवाजे से लेकर मंडप तक हम दामाद जी को कह देंगे, वो तुझे गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ। तुम्हारे दामाद ने ना माँ लहंगा भी अपने जैसा ही चुना है, भारी भरकर। जैसे लोग वैसी पसंद। देखो जितने हैवी वेट वो है ना, उतना ही हैवी वेट लहंगा है, पर है बड़े क्लासी और मॉडर्न, है ना? लेकिन माँ मुझे तो अपने पुराने कपड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के और घिसे हुए। लेकिन बेटा तुझे नए कपड़ों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। पता नहीं है आयशा का काजल नामा जब से लगाया है बार बार आंखों में पानी है। मैंने भी आयशा का काजल लगाया है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, तू जल्दी से कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। हा? ठीक है। ये मॉडर्न लोगों की ना मॉडर्न बातें होती है। ये नताशा ने जो भी किया ना बहुत गलत किया है। वो तो मेरी होने वाली बहू ने उसने बात को ना संभाल लिया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये है पटियाला बैग। भैया अभी एक शादी बाकी है और आप अभी से दूसरी दुनिया की सैर कर रहे हो? ओए स्वीटी, तो पंजाबी मुंडे की शादी है और घर में हैप्पी हैप्पी माहौल है और ऐसे में एक आध दो पटियाला ड्रिंक तो बनते हैं। भैया आपको ना बस बहाने ढूंढने हैं पीने के, और कुछ नहीं, बस बहाने। भैया प्लीज फॉर गॉड सेक इस बार कोई गूफ अप मत करना, क्योंकि और कोई भी नई टेंशन लेने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं उन मिडिल क्लास लोगों की शादी में मेरी क्या हालत होने वाली है। Oh, worry not. कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना मैं तो शादी में जाती ना, लेकिन वो ये ना। ओए छुटकी इधर आ। एक पूरी शादी खत्म हो गई है पर इस बुढ़िया का हुक्म खत्म नहीं हुआ। अब बस मेरा सर खाए राम की शादी को ले, ए कर दे ओ कर दे। तो स्वीटी वो एक ड्रिंक तेरी भी बना दे चुपचाप। भैया चिल्ला क्यों रही है? तो मेरा नशा उतर जाएगा पूरा। आप मेरी बात सुन रहे हो? तो सुन रहा हूँ भाई, कान से सुनूंगा ना, बोल। अरे क्या खाक सुन रहे हो? अच्छा ये बताओ, वो श्रीमती भागुबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? ये क्या है? उन भिखारियों के आलीशान वेडिंग हॉल का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस है आपके पास?
तो तूने दिया तो था एक बार। ये देख, संभाल के रखा मैंने। श्रीमती भागो बेन चोकसी शुभ मंगल कार्यालय। ओके, वेरी गुड। इसे संभाल के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उन भिखारियों की बस्ती में हम लोग खो जाएं। ये शादी का हॉल है या शादी की फैक्ट्री? ओए छुटकी, इथे आ, किधर है ये? आई मम्मा आई, बस आई। हाँ जी, वाह भाई वाह। आ रही है बोलती है, आई नहीं अभी तक तू। जी मामी जी। तूने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए या नहीं दिए? अपने ही ससुराल वालों की नाक के नीचे लड़के को उड़ा कर ले गई। ऐसे कभी होता है क्या? कुछ तो रस्में होती हैं। सिर्फ नाम के बड़े लोग हैं ये, बाकी संस्कारों के मामले में तो एकदम जीरो। अब ये भी कोई तरीका है? इधर शादी हुई नहीं कि लड़की बिना गृह प्रवेश किए हनीमून पर चली गई। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर हमारे एमपी वाली किसी लड़की के साथ कार्तिक की शादी होती ना, तो कम से कम उसे अपनी मर्यादा का तो ख्याल होता। भाई अभी से ये तेवर है तो पता नहीं प्रिया की शादी में क्या होगा। अरे जो होगा वो अच्छा ही होगा, छोड़िए भी ना आप लोग इन सब बातों को। अरे भाई प्रिया की शादी में भी चलना है कि नहीं चलना है? बस कब की आ चुकी है और ये लोग अभी तक। अरे आयशा, शिप्रा, ये भगवान। सुधा आप जरा देखिए प्लीज, ये अभी इनको कितना तैयार होने में वक्त है। मैं आप भी देखकर। सच में घर के लोग अभी तक। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मम्मी जी आप तैयार हो गई हैं, कहर ढा रही हैं आप, क्या लग रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं लोग बाग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर आप ही को ना देखने लगे। क्या दामाद जी, आप भी ना जब देखो तब मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे भाई तुम लोग जल्दी करो, कल हमारी बेटी की शादी है। सब तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में है। मेरी प्रिया की शादी सही सही हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जीवे मेरा लाल, तेरे गोलू की ना बहू आएगी और उसकी जिंदगी में लख लख खुशियां लाएगी। क्यों दादी, लग रहा है ना आपका गोलू हैंडसम? वाह भाई, आज आप हैंडसम लग रहे हो। हैंडसमेस्ट। लेकिन भाई ये शादी यहाँ टाउन साइड में भी हो सकती। आई मीन सबब्स के उस कोने में जाने की क्या जरूरत है? उस जगह का नाम क्या था भूल गया। ऑब्वियसली कभी नाम सुना होगा तो याद रहेगा। वो शुभ मंगल कार्यालय समथिंग, बहुत लंबा सा नाम है, इतना ही मुझसे बोला जाता है। कांदिवली में कहीं है कार्यालय? वो ऐसा लगता है जैसे शादी का हॉल नहीं, कोई ऑफिस है। इन लोगों को देखकर ताज्जुब होता है कि कोई अपना अतीत कैसे भूल सकता है। जन्म से लेकर शादी तक जहां पूरी जिंदगी गुजारी है और आज तकलीफ हो रही है इन्हें कांदिवली का नाम तक लेते हुए। कांदिवली। ओके राम, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? आई मीन तुम्हारी शादी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। व्हाट हैव यू थॉट? एग्जैक्टली भाई, आपको शादी के मुद्दे पर दोबारा सोचना होगा। आई मीन नट्स की शादी हमने इतने लाविशली की है, तो आपकी भी अगर। एक मिनट, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो। सिर्फ जिस तरह से छोटी की शादी को लेकर हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, उसी तरह प्रिया की शादी को लेकर उसके घर वालों के जज्बात जुड़े हुए हैं। जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमें उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई यू आर राइट, ऑलवेज राइट। माँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, आप लोग मेरे लिए इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स राम, एनीथिंग फॉर यू। तो फिर चलें कांदिवली? Let's go.
नहीं नहीं, ये कहाँ सूट करेगी मुझे यार। अच्छा चल। ये भी बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इतनी पतली सी है। ये थोड़ी सही लग रही है, थोड़ी हट्टी कट्टी है। हाँ, इसको फाइनल कर दो। चल, अब घोड़ी फाइनल हुई, अब चलने की तैयारी करते हैं। जब तक प्रिया की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रा, आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है।
चाबी लो, गाड़ी तुम ड्राइव करो। ओहो, मैं भी कैसे भुला करूं। अब क्या हुआ? अरे वो हॉल के लिए जो कुछ कैश निकाल के रखी थी ना वहां देने के लिए, भूल गई ऊपर ही। अब तुम लोग रुको, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ। ये लिफ्ट भी है ना, टाइम पे दगा दे देती है। अश्विन, आंटी, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ मतलब? प्रिया की शादी में आंटी। आंटी, मैं हमेशा से यही चाहता था कि प्रिया अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, उसे वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, और आज वो सब सच होने वाला है आंटी। तो मैं उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पिछला सब कुछ भूल के। वो सब कुछ तुम भुला सकते हो, लेकिन हम नहीं। अश्विन, आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। और जहां तक मुझे याद है, शादी में सिर्फ श्रुति इनवाइटेड है, तुम नहीं। आंटी, मैं सच्चे दिल से प्रिया को। जो कुछ भी हो अश्विन, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में मायूसी का साया पड़े। अपने अतीत को भुलाकर बहुत आगे निकल आई है और अब फिर से उस कीचड़ में। आप मुझे कीचड़ कह रही हैं? मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, और हाँ, अगर कहा भी है तो झूठ तो नहीं कहा। बस आंटी, प्लीज। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी इस तरह से इंसल्ट करेंगी। अब मुझे गालियां दे रही हैं, पर माफ कीजिएगा, आप खुद भी दूध की धुली नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप प्रिया की राम से शादी सिर्फ उसके पैसों की खातिर करवा रही हैं। प्रिया की जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं, और आपका वो दामाद। खबरदार, जो मेरे दामाद के लिए एक भी लफ्ज मुंह से निकाला। मेरा दामाद सिर्फ पैसों का अमीर नहीं है, वो दिल का भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी तरह नालायक और डरपोक नहीं है जो प्रिया को आधे रास्ते पर छोड़ के चल दे। वो रिश्तों को बनाना भी जानता है और उसे निभाना भी। अगर उसने अपने सौतेले परिवार के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, तो मेरी प्रिया के लिए वो क्या नहीं करेगा। और अश्विन, एक बात अच्छी तरह से समझो, तुम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए पनौती हो, और राम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए खुशहाली है, समझे? क्या हुआ? श्रुति, कह दे अपने पति से ये प्रिया की शादी में ना आए। अगर मैंने इसे वहां देख लिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आंटी, अश्विन शादी में नहीं आएगा। हेलो सलीना। हाय, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली नॉट फाइन। आयशा, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ पड़ी है। कल हमारा बैंकॉक में एक शो है और हमारी शो स्टॉपर अचानक से बीमार पड़ गई है। तो क्या तुम प्लीज हमारे लिए कर सकती हो? बट मैं कैसे? देखो, हमारे पास आज की पूरी शाम पड़ी हुई है, तो हम रिहर्स कर लेते हैं और कल सुबह निकलना है। एंड वीजा इज ऑन अराइवल, सो यू जस्ट डोंट वरी, बस जल्दी से आ जाओ। लेकिन ऐसे एंड टाइम पर एकदम से? अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे ही आती है आयशा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे करना है या नहीं। आयशा, ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम्हें सालों से इंतजार रहा है। तुम्हारी बस एक हाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। बट सलीना, आज मेरी दीदी की शादी है। ओ कम ऑन आयशा, पागलपन मत करो। तुम्हारी बहन तो शादी करके चली जाएगी, उसका घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? What about you? तुम्हें ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ।
ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। प्रिया बेटा तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ मैं क्विक क्विक क्विक। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं दीदी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस दीदी। माँ हेलो सलीना, हाय। एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ऐसे ऑफर्स तो आते ही रहेंगे ना, लेकिन मेरी दी की शादी फिर से नहीं होगी। सो आई एम सॉरी। और हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कंसिडर किया। ओके व्हाटएवर। हम इस छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ मम्मा। और वो सुबह वाली मर्सिडीज, उसका क्या हुआ? वो हमने वापस भिजवा दी। वापस भिजवा दी? क्यों? मम्मा प्रिया चाह रही थी कि उसकी शादी पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, इसीलिए भिजवा दी। और वैसे भी इस गाड़ी से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं मम्मा। आज आप चलते हैं। प्रिया बस करना बेटा। ये क्या कर रही हो? आज इतना शुभ दिन है और तुम आंसू बहा रही हो। नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से करते हैं। शिप्रा, तुझे पता है दामाद को सबसे पहले मैं ही मिली थी। इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सब पहचान गई थी। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी प्रिया को रोकर नहीं बल्कि हंस के विदा करेंगे। क्यों दी? चलिए आप सब लोग बैठिए, हम लोग इसी से जा रहे हैं। आप सब लोग बैठिए, उधर गेट के बाहर बस खड़ी है। मुहूर्त के पहले पहुंचना हमको, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो और गड़बड़ होगी। चलो शिप्रा आइए, मम्मी जी आप उधर से आइए। प्रिया चल चलो आ जाओ। राम देर हो रही है, चले? हाँ मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। भैया सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत कहाँ है? मेहता आपकी प्रॉब्लम क्या? मैंने आपसे कहा आपके पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन कब देंगे आप मुझे पैसे? मिस्टर सिद्धांत, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इन झूठे वादों को सुन सुनकर। अब मुझ में इतना पेशेंस भी नहीं रह गया है कि मैं और वेट करूँ। मेहता देखो, अगर रकम छोटी होती ना तो मैं शायद तुम्हें कुछ भी न कहता, लेकिन यहाँ सवाल 50,000 यूरोस का है, समझे तुम? मुझे सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत चाहिए। अब फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे तब दे दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। देखो, अगर तुम्हारी चुकाने की औकात नहीं थी तो अय्याशी में इतने पैसे क्यों उड़ाए? मुझे मेरे पैसे शाम तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं मिस्टर राम कपूर को फोन कर दूंगा। भाई को बताने की क्या जरूरत है? अरे उन्हीं का भाई हूँ, अगर आप उन पे भरोसा कर सकते तो मुझ पे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और उनकी नीयत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? ये बात जानते हुए भी आप भाई को फोन करने की गलती कर रहे हो। आपको क्या लगता है भाई आपको बुला के पैसे दे देगा? शायद ना भी मिले, लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिस्टर सिद्धांत, जिस दिन
मिस्टर राम कपूर को तुम्हारी हरकतों का पता चला ना, अरे मेरे पैसे तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। मिस्टर राम उसूलों के पक्के आदमी है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर ही उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि उनके बिजनेस के पैसों को तुमने अय्याशी में उड़ाया है, मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। देखो, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर SMS कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाने चाहिए, वरना। हाँ, मैं समझ गया। आपके पैसे आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब मैं फोन रखूं? गुड। हाँ माँ। हेलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम? माँ यहीं हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ, बाय। हेलो मालिक, सिद्धांत बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो पैसे भाई ने एम्प्लॉयज पेंशन फंड में जमा करने के लिए कहा था, उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। सर, वो नंबर मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। और हाँ, 1 घंटे के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर राम सर को पता चल गया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभालूंगा। बस 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, समझ गया? दादी इसी कार में जाएगी, उनका ख्याल रखना है। आ गया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? इस शोर शराबे से मेरा सर फटा जा रहा है। बेबी, मेरी भी वही हालत है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चेहरे पे ये झूठी मुस्कान लिए खड़े रहो, हैं? क्योंकि और कोई चारा नहीं। वैसे एक काम कर सकते हैं, सुखविंदर, हमारी गाड़ी भी निकालो। चल। एक मिनट। कहाँ जा रहा है राम? आज तू गाड़ी में नहीं जा रहा, आज तू हमारे साथ पहले नाचेगा और उसके बाद दूल्हे की तरह घोड़ी पे जाएगा। घोड़ी? हाँ, घोड़ी तूने खुद ही तो फाइनल किया ना। अभी प्रॉब्लम क्या है? चल। हाँ, लेकिन अभी डर लग रहा है यार। मतलब आई कैन चेंज माय माइंड। तरस आ रहा है घोड़ी पर यार, समझा कर। कौन यार, वैसे भी मत कर, चल ना। यार विक्रम देख, समझा कर यार, ये घोड़ी पे चढ़ना मेरे बस का काम नहीं है यार। मैं गाड़ी में आऊंगा ना यार, प्लीज। और राम पुत्र, ओए पहली शादी जिंदगी में पहली बार होती है, क्यों विक्रम पुत्र? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, मैं वही समझा रहा हूँ। ये पूरे मजे लूटने चाहिए, पूरे मजे। लेकिन मामा जी, ये सारे लोग। और मैं हूँ ना, वरी नॉट, और मैं हूँ लीडर, और मैं सबको लेके आता हूँ, तो चल। प्रिया, अपनम
चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे पपलम। प्लीज सच्ची में संगीत को हुए कितने दिन हो गए मम्मा उस रस्म को, लेकिन कितना मजा आया था ना उसमें। प्रिया के ससुराल वालों के साथ कितना मजा किया था हम लोगों ने। किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। माँ, ये गाड़ी क्यों रोक दी अचानक? प्रिया गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। डोंट टेल मी कि अब एक गाड़ी भी जवाब दे गई है। देख प्रिया, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि मर्सिडीज में आते जो सुबह वाली गाड़ी थी। हाँ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि। ओ फॉर शिप्रा, अब बस भी करो, इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। मैं भी आती हूँ पापा। प्रिया, तू चुपचाप बैठी रह। अरे दुल्हन है तू, इस तरह बीच रास्ते में तेरा उतरना अच्छा नहीं है। बैठी रह। माँ सेल दो। दो ना। नहीं 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 हो रहा है। नहीं हो रहा है ये, मुझे लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, फुल कैब ले लेते हैं। अब इतने 11th आवर पे बुकिंग थोड़ी ना मिलेगी, और यहाँ आसपास कोई कैब वाला भी नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ऑटो करके चलते हैं। क्या? ऑटो में? माँ, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे आज तक कभी ऑटो में बैठी नहीं हो। आज तक तो हम ऑटो में ही आते जाते हैं ना माँ, तो आज क्या हो गया? और फिर हमारा उस जगह पे पहुँचना ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है कि हम किस में बैठ के वहाँ पहुँचे? अरे हॉल में पहुँचना जरूरी है। तो फिर गाड़ी लॉक करो और चलो बाहर चल के ऑटो ढूंढते हैं। और नानी एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं बैठी रहो जब तक हम ऑटो नहीं ढूंढ लेते। ओके ठीक है। चल आयशा, चलो माँ निकलो। नानी यहीं बैठी रहना, चलो। नहीं, तू वहां जाके देख, पापा के साथ जाके देख जरा, मैं रोकती हूँ। ऑटो भैया रुकना, भैया। अरे क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो।